किस समय तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर माता पिता स्वस्थ हैं उस समय तुम्हारे शरीर का निर्माण मां के पेट के भीतर हो रहा है तो याद रखना बालक तंदुरुस्त भी होगा, स्वस्थ भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। माँ बाप के शरीर में अगर बीमारी ज्यादा है तो बालक के अंदर भी बीमारी आ सकती है। तो पुलिस जवानों ने कहा कि अरे तू झूठ बोल दे कि मैं पेट्रोल नहीं बेचता। बोले मैं पेट्रोल बेचता हूँ, खुला बेचता हूँ, ये पिपिया में रखा है, मैं बेचता हूँ। तो बोले जेल जाओगे। बोले कहीं चला जाऊं, मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो पुलिस जवानों को उसका चालान लिखना पड़ा। चालान लिखा गया, थाने ले जाया गया, केस दर्ज हो गया, मुकदमा 10 साल चलता रहा। वो मुकदमा लड़ता रहा। जज ने पूछा कि तुम पेट्रोल बेचते थे खुला में? जी सर, मैं पेट्रोल बेचता था। बोले पुलिस वालों ने सच पकड़ा? हाँ जी सर, सच पकड़ा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि इस कलयुग में इतना सच बोलने की हिम्मत तेरे पास में है, अब तेरे लिए मैं क्या करूं। तो 5-6 जज बैठकर मीटिंग करते हैं। बड़े बड़े वकीलों को बुलाया कि यार इस सत्य बोलने वाले आदमी को बचाना है, कैसे बचाया जाए इसको। निकालो कानून, ढूंढो कानून, कहां से इसको बचाया जाए, क्या किया जाए। तीन दिन तक डिस्कस किया, सलाह किया, फिर से किताबें कानून की पढ़ा, सब समझा। तो एक रास्ता निकला कि इसको जो है 4 दिन के लिए जेल भेजकर बाहर किया जा सकता है। नहीं तो सजा थी 4 महीने की। 4 दिन जेल में भेजकर बाहर आया। जज ने फिर बुलवाया, कहा तुमने सत्य क्यों नहीं छोड़ा? उसने कहा जेल से तो बाहर आ सकता हूं, लेकिन अगर झूठ बोल देता तो नरक से बाहर कभी नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने सत्य बोला। जज ने पीठ थपथपाई और कहा कि ऐसे लोग तो हमारे आंखों में आंसू भर कर चले जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो। और वो आदमी कोई और नहीं था, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, ग्राम बिनायका, श्री प्रवेश मिश्रा का पिताजी था। उसने सत्य बोला था। प्रवेश मिश्रा ने ये कहानी अपने बाप की सुनाया था और प्रवेश मिश्रा बोले गुरुदेव मैं ऐसे बाप की संतान हूं जो मेरा बाप ऐसा था। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरु मिल गए हमको। मैं ब्राह्मण हूं गुरुदेव, 1100 रुपये हर महीने आपकी सेवा के लिए भेजता हूं। विश्वास है कि मेरा गुरु सच्चा है, मुझे भरोसा है। मेरे ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा है गुरुजी। मेरे बाप पर मुकदमा तो सत्य का चला था और मेरे ऊपर मुकदमा भी मेरी नौकरी पर चल रहा है और मुझे विश्वास है गुरु सत्य की विजय हो। इस वर्ष वह आए और बोले मुकदमा मैं जीत गया हूं और सर्विस फिर से ज्वाइन कर लिया हूं और जो पिछला 10 साल सर्विस नहीं किया मुकदमा चला उसका भी पैसा मिलने की उम्मीद है। अब मैं करोड़पति भी हो जाऊंगा, अब सेवा ज्यादा करूंगा आपकी। याद रखना सत्यम, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए खुशबू आ सकती है उन कागज के फूलों से जिन पर सेंट छिड़क दिया गया, और सच्चाई छिप सकती है कब? थोड़े दिनों के लिए जो बहुत छल कपट किया गया, लेकिन ऊपर से छिड़की हुई सेंट की खुशबू
24 घंटे में उड़ जाएगी और ऊपर से थोपा गया झूठ भी कुछ ही दिनों में उड़ जाएगा और फिर से सत्य ही प्रकट हो जाएगा। सूरज को बादल ढांक लेते हैं, लेकिन हवा का झोंका बादलों को उड़ा देता है और सूरज फिर चमकता है। हमारे गुरुजी एक दोहा सुनाते थे कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसा गुरुजी सुनाते थे। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। एक छोटा सा बालक सौदागरों के साथ में व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसकी मां ने उसकी गुदड़ी में सोने की मुद्रा अंदर सिल दिया था कि बेटा कभी जरूरत पड़े तो निकाल कर खर्च कर दे। मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। मां तुमको बंटवारा करके अलग हिस्सा दे देगी, लेकिन फिर भी रात दिन यही सोचेगी मेरे बेटे को और मिल जाता तो अच्छा था। और जो उसका बेटा कमजोर है उसकी मां बड़ी चिंता करती। इसलिए मां का स्थान कोई नहीं प्राप्त कर पाया है। समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन मां की ममता को नहीं नापा जा सकता है। आकाश की ऊंचाई को नापा जा सकता है, लेकिन पिता की पुत्र के प्रति जो तमन्नाओं की ऊंचाई है उसको नहीं नापा जा सकता है। पिता दिन रात ये सोचता है मैं जो हूं सो हूं, जितना हूं उतना हूं, लेकिन मेरा बेटा मेरे से बहुत आगे बढ़े, ऐसी पिता की तमन्ना रहती है। पिता की तमन्ना के सामने आकाश की ऊंचाई भी छोटी है और मां की ममता के सामने समुद्र की गहराई भी छोटी है। इसलिए अपनी मां को कभी रुलाना मत, पिता को कभी दुखाना मत, और मां की ममता की कीमत चुकाना है तो मां की सेवा करो। मां को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, पिताजी को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, अनाथ आश्रम में मत डालो। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रोटी और धोती मिल सकती है, लेकिन अपने बेटे बहू का दर्शन नहीं मिल सकता है। पोता पोती देखने को नहीं मिल सकते हैं। याद रखना, रोटी और धोती ही जिंदगी नहीं है। जिनसे प्रेम है, जिनसे ममता है, उनको देख देख कर जीने का मन होता है। इसलिए उनको वृद्धाश्रम कभी मत छोड़ना, इसमें पाप लग जाएगा, वहां मत ले जाना। हमारे संत जी भजन गाते हैं कि देख देख जीवा सदगुरु। उनका भजन है कि आपको देख देख करके जीऊंगा, आपका दर्शन करूं। कितने भक्तों के घर में गुरु का फोटो है, फोटो को देख करके दर्शन करके तब वे काम पर जाते हैं, और फोटो का दर्शन करके पूजा करते हैं, फोटो का दर्शन करके तब सोते हैं, फोटो का दर्शन करके भोजन करते हैं, और दुख सुख आता है फोटो का दर्शन करके फोटो से ही कुछ मांग लेते हैं और फोटो भी दे देता है। बड़ा विचित्र फोटो है। कितने भक्तों ने मुझसे बताया कि मैं तो आपका फोटो रखा है उसी से मांग लेता हूं। मैंने कहा मुझको पता ही नहीं चलता, मेरे फोटो से मांग मांग करके तुम इतने बड़े धनवान हो गए। बोले आपके फोटो से कार मांगा तो कार आ गई, 3 मंजिल मकान मांगा वो हो गया, आपके फोटो से 2 एकड़ जमीन खरीदना था नहीं मिल रही थी वो मिल गई।
तो मैंने कहा फोटो कमाल करता है, गुरु से बड़ा गुरु का फोटो, राम से बड़ा राम का नाम और गुरु से बड़ा गुरु का फोटो। फोटो यानी तस्वीर, तस्वीर ही तुम्हारी तकदीर को बदल रहा है। जब तस्वीर में इतनी दम है तो साक्षात गुरु में कितनी दम होगी। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिनका फोटो इतना आशीर्वाद फलित कर देता है वे स्वयं कितना आशीर्वाद फलित कर सकते हैं। धन्य हो भगत जी। तो मैंने कहा भक्त जी फोटो की महिमा है, गुरु की महिमा है, लेकिन उससे भी कहीं 1% ज्यादा तुम्हारी श्रद्धा की महिमा है, तुम्हारी आस्था की महिमा है, तुम्हारे प्रेम और स्नेह की महिमा है, तुम्हारे भरोसा की महिमा है, तुम्हारे विश्वास की महिमा है। तुम विश्वास करते हो, तुम्हें गुरु में श्रद्धा इतनी है।